15 मिनट आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर मुझे जजेस, फाजिल जजेस कहें कि आप बुशरा इमरान के दलाइल 3 मिनट से पहले ख़त्म कर दें, तो मैं ये अंडरटेकिंग भी दूंगा और मैं ये वादा भी करूंगा कि मैं चौथा मिनट कंज्यूम नहीं करूंगा बुशरा इमरान साहिबा की हद तक, और जज साहिबान उसका फैसला फरमाएं कि क्या वो ज़मानत की मुस्तहिक हैं या नहीं। समात हुई चीफ साहब के पास। आज की समात 15 माह के बाद आज 16वीं पेशी थी ज़मानत की इस्तदा के लिए, और आज 2 ऐसी पिटिशन्स हमने दायर की जिन पिटिशन्स के ऊपर आज समात हुई। वो पिटिशन्स दायर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले एक वकील का अपने क्लाइंट से, अपने साइल से मुलाकात करना, मिलना, ये उसका फंडामेंटल राइट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अशोर्ड है, ये CRPC में राइट प्रोवाइडेड है, ये जेल रूल्स 92 में प्रोवाइडेड है, इस हद तक भी प्रोवाइडेड है कि अगर अपील एक फाइल हो और अपील पे आपने कोई इंस्ट्रक्शंस लेनी है, आपने कोई डायरेक्शन लेना है अपने क्लाइंट से, तो आप वो कर सकते हैं। मेरी इमरान खान साहब और बुशरा इमरान साहिबा से आखिरी मुलाकात पिछले साल हुई थी, और पिछले साल 20 दिसंबर को तकरीबन 3 से 5 मिनट का उसका दुरानिया था। बड़ी मुख्तसर सी वो मुलाकात थी और उसमें कोई बात नहीं हो सकी। उस मुलाकात के बाद से लेकर आज दिन तक मेरी इमरान खान साहब और बुशरा इमरान से कोई मुलाकात नहीं हुई। सो डेवलपमेंट ये है कि नैब, जिसका इस केस में किरदार बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल और कंडेमनेबल है मेरी निगाह में, नैब भाग रहा है ज़मानतों की एप्लीकेशनों पे समात करने से, और नैब उलझाने की कोशिश कर रहा है बेंच को कि आप अपील सुनना शुरू कर दें। एक ऐसी हेयरिंग जो आधे घंटे में कंक्लूड हो सकती है ज़मानत की, उस पे तो वो रजामंद नज़र नहीं आ रहे दलाइल देते हुए, और एक ऐसा केस जिसको आर्ग्यू करने में महीनों लग जाएंगे, वो उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं बेंच को कि आप हमारी अपील सुनना शुरू कर दें, ज़मानत की हेयरिंग ना सुने, जो कि 16 महीने से आपकी टेबल पे पड़ी है, तैयार पड़ी है, राइप है, मैच्योर है, और मौका भी है, दस्तूर भी है, असूल भी है। खातून का केस साथ में, इमरान खान साहब को 14 साल सजा है, उनकी अहलिया को 7 साल सजा है। उनकी अहलिया 15 महीने से 16 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने वकला ने उनकी नुमाइंदगी की, और 16 मरतबा अल्तवा हुई, और वो एक्सक्यूसेस थे नैब के। कभी वो बीमारी का एक्सक्यूज़ था, कभी वो केस प्रिपेयर करने का ब्रीफ था, कभी वो नोटिफिकेशन था कि नए वकला अपॉइंट करने हैं, कभी वो 21 रमज़ान का बहाना था। सो इतने बहाने अकोमोडेट नैब के हो चुके हैं, मगर हम हर पेशी पर हम सर झुकाए जजेस को देख रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख रहे हैं, और उन्हीं से इंसाफ की तवक्को रखते हैं और उन्हीं से इंसाफ लेकर भी जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूं, आप सब लोग यहाँ मौजूद थे जब हमने साइफर का केस आर्ग्यू किया था। सब लोग गवाह हैं इस बात के। जब अपील शुरू होती है, अपील बड़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, जहाँ वॉल्यूम्स इन्वॉल्व हों ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नैब का केस दस्तावेजी केस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस होता है, एक एक डॉक्यूमेंट की पड़ताल करनी है। 3500 कागज तो ऐसा है जिसकी मैंने पड़ताल करके जजेस ने पढ़ना है। 35 गवाह हैं जिसको जजेस ने सुनना है। हमारे दलाइल अलहदा सुनने हैं, उनके दलाइल अलहदा सुनने हैं। 15 मिनट की हेयरिंग तो हो नहीं पाती, तो ऐसी हेयरिंग कैसे हो पाए जो अभी तैयार ही नहीं है। सो फाइनली जब जज साहिबान के आगे नैब ने अपनी ऑफर रखी कि ये 15 मिनट वाली हेयरिंग को छोड़ दें और 15 हफ्तों वाली हेयरिंग को थाम लें, जो मुझे तो वो बड़ी इलॉजिकल और एब्सर्ड सी ऑफर लग रही है नैब की। 15 मिनट में फैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब ज़मानत के मुस्तहिक हैं या नहीं, या उनकी अहलिया ज़मानत डिज़र्व करती हैं या नहीं। 15 मिनट्स की हेयरिंग से डाइवर्ट, डिस्टॉर्ट करके हमें ऐसे रूट पर क्यों नैब ले जाना चाह रही है, ये इसका सिर्फ एक इसका आंसर है। नैब चाहती नहीं है कि ये केस खुले, ये केस आर्ग्यू हो। नैब अपील की तरफ ले जाके वही अपने बहाने बनाएगी, वही इस हेयरिंग को लंबा करेगी। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस से, सबसे सीनियर कोर्ट में हम मौजूद हैं चीफ जस्टिस साहब के पास, मुझे तमाम उम्मीदें उन्हीं से हैं। मैं उन्हीं से उम्मीद करता हूँ कि वो इमरान खान साहब की ज़मानत की हेयरिंग पर ज़रूर समाअत करेंगे। वो उनकी अहलिया की ज़मानत की दरख्वास्त और उनकी फरियाद
जो एक पिटिशन की सूरत में उनकी अब टेबल पे पड़ी है, वो 16 सफ़ों पे मुश्तमिल है और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे इस बात पे एम्फसाइज़ किया है कि ख़वातीन के केसेस, बूढ़े लोगों के केसेस, बीमार लोगों के केसेस तो तरजीही बुनियादों पर अदालत सुनती है। अदालत मर्सी भी रखती है, अदालत कंपैशन भी रखती है, अदालत सिंपैथेटिक भी होती है ख़वातीन के केसेस पे। तो क्यों नहीं अदालत उनके 15 मिनट की हियरिंग, मैं 15 मिनट आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर मुझे जजेस, फाजिल जजेस कहें कि आप बुशरा इमरान के दलाइल 3 मिनट से पहले ख़त्म कर दें, तो मैं ये अंडरटेकिंग भी दूंगा और मैं ये वादा भी करूंगा कि मैं चौथा मिनट कंज्यूम नहीं करूंगा बुशरा इमरान साहिबा की हद तक, और जज साहिबान उसका फैसला फरमाएं कि क्या वो ज़मानत की मुस्तहिक हैं या नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब का केस, ये एक ऐसा केस है अलकादिर का, हैरान कुन केस है, परेशान कुन केस है। हमने आज दिन तक नैब के जितने केसेस भी देखे हैं वो इस बुनियाद पे देखें कि आप जेब में डालकर क्या ले गए हैं। जो मलिक रियाज साहब से पैसा पाकिस्तान आता है, सरकार का अपना केस है, ना वो इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट में जाता है, ना बुशरा इमरान साहिबा के पर्सनल अकाउंट में जाता है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में जाता है। वो पैसा 3.5 साल पड़ा रहता है। वो पैसा, पहली बात कि इमरान खान साहब कामयाब हुए कि पैसा पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में पैसा आता नहीं है, पाकिस्तान से हमेशा पैसा बाहर जाते देखा है इससे पहले। सो उनकी दौरे हुकूमत में बाहर से पैसा पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आने के बाद वो पैसा कम नहीं हुआ, वो पैसा ज़्यादा हो गया, उस पर मार्कअप लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे का पूरा अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट को, सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 171 मिलियन पाउंड्स के ऊपर मुनाफा मार्कअप लगने के बाद तमाम पैसा, एवरी पेनी, एवरी पेंस, एवरी डाइम, एवरी, जैसे कहते हैं कि एक टगे की भी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट नहीं है, तो नैब क्यों यहाँ हरकत में आया। सो दूसरी जानिब मलिक रियाज साहब कि वो हमेशा फिलंथ्रॉपी के काम में, इमरान खान साहब भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है नमल क्या है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है शौकत खानम क्या है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कैसे एक्सपेंशन हो रही है शौकत खानम, सोशल वर्क की उनकी कितनी काविशें और कितनी एफर्ट्स हैं एजुकेशन सेक्टर में एज वेल एज मेडिसिन के सेक्टर में और मेडिकल में, वो किस तरह काम करना चाह रहे थे। इमरान खान साहब ने मुझे कई दफ़ा कहा अगर मैं जेल में बंद ना होता तो आज पता नहीं कितने शौकत खानम हॉस्पिटल्स बन चुके होते और कितनी मैसिव एक्सपेंशन हो चुकी होती। सो एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान का तमाम पैसा इंटैक्ट मौजूद है, वो मानते हैं, और दूसरी तरफ जिसको वो कहते थे, तासुर क्या आता है पूरे केस को पढ़ के, तासुर ये दे रहे हैं कि गोस्ट प्रोजेक्ट शैम है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, फंक्शनल है, कैंपस है, लम्स की फैकल्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलिएटेड है, स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट्स हैं, रिहाइश है, कंप्यूटर्स हैं, किताबें हैं, लाइब्रेरी हैं, क्लासेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है। तो नैब ने क्या कब्जे में लिया है? कोई गोस्ट कब्जे में लिया, फोरफीट किया है अपने पैराग्राफ में, फाइनल जजमेंट में ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला किया है? सो मुझे ये पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन बड़ी एब्सर्ड लग रही है। एक तरफ एक ट्रस्ट है जो एग्जिस्ट करता है, फंक्शनल है, और उस ट्रस्ट में सबसे बड़ा गवाह फाइनेंशियल ऑफिसर आता है, वो कहता है 1 रुपए की बेईमानी नहीं है, 1 रुपया भी इमरान खान साहब ने अपने अकाउंट में नहीं डाला, 1 रुपया भी कभी बुशरा इमरान के अकाउंट में नहीं डाला। तो प्रॉब्लम किस बात की है? इसी चीज़ की प्रॉब्लम है नैब को, इस पूरे केस में क्रिमिनलिटी नहीं है, जैसे साइफर में नहीं थी, उसी तरह अलकादिर ट्रस्ट में मेरी निगाह में दिस इज़ अ केस विदाउट सब्सटेंस, दिस इज़ अ केस विदाउट मेरिट्स, दिस इज़ अ केस जिसमें साइफर से ज़्यादा बुरे तरीके से ये केस एक्सपोज होगा। मगर हमारी एक रिक्वेस्ट और इस्तदा है, हमें 15 महीने दौड़ लगवा के, हमें एड़ियाँ रगड़वा के, उसमें सिर्फ वकला नहीं है, उनकी बहनें भी शामिल हैं, उसमें सारी पार्टी भी शामिल है, उसमें तमाम लीगल टीम और वकला भी शामिल है। 15-16 महीने अदालतों के चक्कर लगवा गर्मी सर्दी, छोटी ईद, बड़ी ईद, ईदें शबरातें सब गुजर गई, ज़मानत की हेयरिंग ना हो सके। तो ज़मानत की हेयरिंग एक हक है, ज़मानत की हेयरिंग एक राइट है, उसको कोई उस राइट को नहीं ले सकता। 426 की दरख्वास्त का जिक्र नैब के कानून के अंदर है, सेक्शन 32 के अंदर उसका जिक्र है, 426 के अंदर उसका जिक्र है। एक दफ़ा अदालत
जब एक ज़मानत की हेयरिंग को एडमिट कर ले फॉर रेगुलर हेयरिंग, उसको नोटिस कर दे और उसको सुनने की कोशिश करे और फिर कोशिश छोड़ दे। ये लाचारी कभी भी कोर्ट की ना आई है ना आएगी पाकिस्तान में। अगर अदालत ने फैसला किया था कि ये ज़मानत सुनेगी तो फिर ये कोर्ट इंशाल्लाह ज़रूर मेरिट्स पर इस केस को सुनेगी जुमेरात को और फैसला करेगी। जहाँ तक मेरी मुलाकात का सवाल है, मेरी मुलाकात आखिरी इमरान खान साहब से जो हुई वो बहैसियत उनके लॉयर की कैपेसिटी में नहीं हुई, वो एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट उनकी मेडिकल कंडीशन की सूरत में वो देखने के लिए मैं गया, जिस पे मेरी रिपोर्ट आ चुकी है। आप सबको हकायक मालूम है कि उनकी आंख की कंडीशन क्या थी। अभी फाजिल जजेस ने फ्रेश हदायत और फ्रेश इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए कि क्या हम अपील शुरू कर सकते हैं या नहीं, या हम ज़मानत पर ही दलाइल देंगे, इसके लिए कल 2 बजे उन्होंने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को हदायत दी है और मुझे भी एश्योरेंस दी है कि एक ऑनरेबल और एक डिग्निफाइड तरीके से कल 2 बजे मेरी उनसे मुलाकात होगी, इमरान खान साहब से भी और उनकी अहलिया से भी। दोनों से मुलाकात के बाद जुमेरात को दोबारा अदालत ने वापस बुलाया है कि इंस्ट्रक्शंस अपनी ले आएँ और लेने के बाद आके तो आप कोर्ट को